हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के लेसन 3 की, जो है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। खाद्य संग्रहण से लेकर खाद्य उत्पादन तक जो सारा प्रोसेस है, मानव ने किस प्रकार से खाना को स्टोर करना सीखा और उसको उगाना सीखा, इस सारे प्रोसेस को हम जानेंगे। तो ये जो लेसन है आपका, ये इंग्लिश मीडियम में लेसन 3 है और हिंदी मीडियम में लेसन 2 है। तो दोनों ही मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। साथ ही साथ आप एक कॉपी और पेन अपने साथ में रखें और जो जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आप अपनी कॉपी में लिखते चलें। तो शुरू करते हैं। फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि खाद्य संग्रहण से लेकर खाद्य उत्पादन तक मानव ने किस प्रकार संघर्ष किया, उन सारी घटनाओं की बात करते हैं। तो बात करते पहले कि मानव ने खेती की शुरुआत कैसे की, पशुपालन की शुरुआत कैसे की। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, मानव ने जो खेती की शुरुआत है वो किस प्रकार से की और पशुपालन की शुरुआत की। तो देखिए, ऑल ओवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमें खाना प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से और जानवरों से हमें खाना प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधों से हमें जैसे गेहूँ है, चावल है, जो है मक्का है, बाजरा है, ये सभी प्रकार के जो दानेदार जो खाद्य सामग्री है ये हमें पौधों से प्राप्त होती है। और जानवरों से क्या प्राप्त होता है? जानवरों से हमें एग्स प्राप्त होते हैं और उनका मीट प्राप्त होता है। लेकिन कुछ जो प्लांट्स हैं, कुछ पौधे हैं, वो क्या है? डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस। कुछ पेड़ पौधे जो क्या है वो भिन्न परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में उगते हैं। आप सभी जानते हैं सभी प्रकार के पौधे हर जगह नहीं उग सकते, उनके लिए कुछ डिफरेंट कंडीशंस होती है। जैसे राइस को उगाने के लिए क्या है? राइस रिक्वायर्ड फ्रॉम मोर वाटर द वीट एंड बार्ले। जो राइस है यानी कि चावल है, उसको उगाने के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? वीट और बार्ले यानी कि ज्वार के कंपैरिजन में। गेहूं और ज्वार के कंपैरिजन में क्या है? चावल को उगाने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो अब हर जगह जो है चावल की खेती नहीं की जा सकती। तो चावल की जो खेती है वो डिफरेंट, जो एक पर्टिकुलर एरिया में वहीं की जाती है। तो ये सब जो बातें हैं ये क्या है? अलग अलग पौधे जो हैं उनकी कंडीशंस को दर्शाती है कि अलग अलग पौधे जो क्या है वो अलग अलग परिस्थितियों में उगते हैं। इसी तरह कुछ जानवर भी हैं, वो भी क्या है? अलग अलग एनवायरनमेंट में, डिफरेंट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। जैसे डिफरेंट एनिमल्स आल्सो प्रेफर डिफरेंट एनवायरनमेंट। कुछ जानवर जो क्या है अलग अलग भिन्न भिन्न वातावरण में, अलग अलग वातावरण में पाए जाते हैं। कुछ जानवर, जैसे इन जानवर में जैसे शिप है और गोट है, भेड़ और बकरियां हैं, ये ऐसे जानवर है जो कैन सर्वाइव इजीली देन इन हिली एरिया। जो भेड़ बकरियां हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाती है बजाय जो जो केटल हैं, यानी कि जो बड़े जानवर हैं उनके मुकाबले में भेड़ बकरियां जो है वो ठंडे इलाकों में या सभी जगह प्राय आप देखते हैं वो इजीली सर्वाइव कर पाती है बजाय बड़े जानवरों के मुकाबले में। अब बात करते हैं कि मनुष्य ने किस प्रकार से पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। आप ये जो बोर्ड पे लिखा है इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ये जो चीज़ें बताई गई है इनको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मनुष्य ने जो खाद्य सामग्री का संग्रहण करना किस प्रकार से शुरू किया, ये जो लेसन है आपका वो है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि खाद्य संग्रहण से लेकर खाद्य उत्पादन तक। इसमें आपने पढ़ा मनुष्य ने खेती की शुरुआत किस प्रकार से की, पशुपालन की शुरुआत कैसे की। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग यानी कि झुंड में रहना है कि जानवरों को पालना। और इसमें आपने पढ़ा कि खाना जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? खाना जो है हमें ऑल और फूड्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो खाना है वहाँ पेड़ पौधों और जानवरों से हमें प्राप्त होता है, जानवरों से आता है। पेड़ पौधों से हमें अनाज हैं, दालें हैं, ज्वार मक्का बाजरा, ये सभी जो बीज वाले खाद्यान्न हैं ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट से प्राप्त होते हैं। और एनिमल से हमें एग्स है, उनका मीट है, उनके चमड़ा है, ये सभी जो चीज़ें हैं हमें एनिमल से प्राप्त होती है। इसी तरह कुछ जो पौधे हैं वो विभिन्न परिस्थितियों में पनपते हैं। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन। कुछ जो पौधे हैं अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं वो अलग अलग परिस्थितियों में उगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, राइस रिक्वायर मोर वाटर देन वीट्स एंड बार्ले। जो राइस है वो गेहूं और बार्ले यानी कि
वीट्स यानी गेहूं और बार्ले यानी कि ज्वार के कंपैरिजन में जो राइस है उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसी तरह कुछ एनिमल्स है वो भी क्या डिफरेंट जो एरियाज़ होते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट होते हैं, उनमें ये ग्रो करते हैं। डिफरेंट प्लांट्स आल्सो प्रेफर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। कुछ जानवर जो क्या है वो भिन्न अलग अलग वातावरण में पाए जाते हैं। इसे उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे शिप है, शिप एंड गॉड कैन सर्वाइव इजीली देन इन हिली एरिया। जो बर्फीले सेक्टर हैं, बर्फीले एरियाज़ हैं, उनमें भेड़ और गोड्स जो क्या है वो इजीली सर्वाइव कर पाती है, बजाय जो बड़े जो जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस है उनके मुकाबले में जो कैटल्स हैं, बड़े आकार के जानवरों में शिप और भेड़ के आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में आप इसको लिख लीजिए। तो आपने कॉपी में लिख लिया होगा। अब आगे बात करते हैं किस प्रकार से जो मनुष्य था वो फार्मर बना और किस प्रकार से उसने खेती करना शुरू किया। देखिए, क्लाइमेट वॉच चेंज सो वर प्लांट्स पीपल ऑब्जर्व सर्वाइवल थिंग्स। कुछ हमारी पृथ्वी में कुछ चेंजेज आए, कुछ परिवर्तन आए, और हमारी पृथ्वी पर जो परिवर्तन है वो कई कारणों से हो सकता है। जैसे कोई एस्ट्रॉयड आकर पृथ्वी से टकरा जाता है, कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियाँ आ जाती है जिससे क्या है पृथ्वी का वातावरण या उसका जो पर्यावरण है वो चेंज हो जाता है। कोई एस्टेरॉयड की वजह से चेंज हो जाता है, कभी कभी कुछ सुपर वोल्केनोज है उनकी वजह से पृथ्वी का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाता है। और कभी कभी धरती पर क्या है आप देखते हैं कुछ आइस सीज है, उनकी वजह से भी क्या है धरती का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है वो परिवर्तित हो जाता है। और ऐसे में जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु जो जो पादप हैं या पेड़ पौधे हैं या किसी प्रकार का जो भी लाइफ है वो अर्थ पर सस्टेंस नहीं कर पाती है। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी में वातावरण में कुछ चेंजेज आए और उन चेंजेस की वजह से क्या है कुछ पेड़ पौधे उगे और उन पेड़ पौधों में परिवर्तन देखने को मिला। लोगों ने क्या किया, उन पेड़ पौधों का ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया। पीपल ऑब्जर्व सर्वाइवल थिंग्स, उन पेड़ पौधों को देखा और अपने लिए जीवन को सर्वाइव करने के लिए ये देखा कि ये पेड़ पौधे हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं। और उन पौधों को क्या किया, मनुष्य ने उगाना शुरू किया। पैलेस वर एबल्ड प्लांट्स वर फाउंड, कुछ जगह ऐसे पौधे पाए गए जो खाने के लायक थे। एबल्ड यानी खाने के लिए उपयुक्त जो पौधे थे, मनुष्य ने उसको क्या ऑब्जर्व किया, देखा और उसको उगाना शुरू किया। मनुष्य ने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो पौधे हैं, ऐसे पौधे क्या हैं, वो क्या है, हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ एंड फेल डाउन ऑन ग्राउंड। कुछ जो पौधे हैं उनके बीज क्या है, अपने आप क्या है ब्रोक एंड टूट रहे हैं और ज़मीन पर गिर रहे हैं और फिर से क्या है फिर से उग जाते हैं। इस प्रकार ये क्या प्रोसेस कंटिन्यू होता गया और मनुष्य ने इसको ऑब्जर्व किया और इस प्रकार से वो क्या है खेती करना सीख गया। The beginning looking after the plants protected them from birds and animals। इन पौधों को उसने देखा, मनुष्य ने देखा ये पौधे क्या है फिर से ज़मीन पे गिरते हैं, फिर से उग जाते हैं, तो इनको उगाने की प्रोसेस उसने मनुष्य ने सीख लिया। और साथ ही साथ उसने क्या इसको लुक आफ्टर करना भी सीख लिया, यानी कि बिगिनिंग द लुकिंग आफ्टर यानी कि देख रेख करना, किससे, द प्लांट्स प्रोटेक्टेड दैम, पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट यानी उनको सुरक्षा देने के लिए ये सब काम उसने सीख लिया, किससे, फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो पक्षी हैं, चिड़िया हैं और जो जानवर हैं उन सभी से उनको बचाना सीख लिया। और इस प्रोसेस के दौरान मनुष्य क्या बन गया, इन द वे बिकम फार्मर्स। और इस प्रकार धीरे धीरे मनुष्य क्या है किसान बनता चला गया, फार्मर्स बनते चले गए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको आप अपनी कॉपी में लिखो, तब तक फिर आगे और पढ़ते हैं। आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए। तो आपने अपनी कॉपी में इनको उतार लिया होगा। अब बात करते हैं आगे इसमें किस प्रकार मनुष्य ने और किस प्रकार से प्रोग्रेस किया। देखिए, पीपल आल्सो लर्निंग टू टेम एनिमल्स, दीज वर जेंटल एनिमल्स, जैसे शिप्स, गोट्स, कैटल, पिग्स, डॉग्स। मनुष्य ने क्या किया, धीरे धीरे कुछ पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया, उनको पालना शुरू कर दिया।
जिनमें सिप हैं, गोट हैं, कैटल कैटल यानी गाय भैंस गाय भैंस जो बड़े जानवर हैं वो है, पिग्स है, पिग्स यानी सुअर, कुत्ते। इन जानवरों को मनुष्य ने पालना शुरू किया और ये जो जानवर थे ये मनुष्य को क्या करते थे, सुरक्षा और उनके साथी अच्छे साथी हुआ करते थे। डॉग्स वर द फर्स्ट टू गेट डोमेस्टिक्स। जो कुत्ते थे वो सबसे पहले मनुष्य ने उन्हें पालतू बनाना शुरू किया। कुत्तों को सबसे पहले पालतू बनाया गया। कुत्ते जो थे सबसे पहले पालतू जानवर बने थे। अब इन जानवर से मनुष्य को क्या प्राप्त होता था? दीज एनिमल प्रोवाइड मिल्क, स्किन, मीट, वूल्स। इन जानवरों से मनुष्य को दूध है, चमड़ा है, मांस है, ऊन है, ये सभी प्रकार की जो वस्तुएं थी उनसे प्राप्त होती थी। इन एनिमल से मनुष्य दूध प्राप्त कर सकता था, मानव इनसे दूध प्राप्त कर सकता था। मांस यानी खाने के लिए उसे मांस इससे मिल जाता था, और ऊन यानी कि उनसे वूल्स यानी ऊन जिससे वो कपड़ा बना सकता था, और चमड़े से भी वो कपड़ा या किसी प्रकार की और उपयोगी वस्तु वो बना सकता था। इस प्रकार से जो एनिमल्स थे मनुष्य के लिए क्या हुए, उपयोगी साबित हुए और इनको पालना शुरू किया। कंपेनियनशिप एंड प्रोवाइडेड। इन जानवरों से मनुष्य को क्या, एक अच्छे साथी मिले और इनको सुरक्षा भी मिलने लगी। जब जानवर मनुष्य के साथ होते हैं तो उनको सुरक्षा होती थी। कहीं वो किसी भी असुरक्षित जगहों पे जाते थे, जैसे जंगल में या कहीं ऐसी जगहों में जहाँ उनकी भेड़ें या उनके जानवर थे, तो उनको सुरक्षा देने के लिए कुत्तों का सहारा वो लेते थे ताकि वो कुत्ते उनको सुरक्षित रखते थे। इस प्रकार मनुष्य क्या है, पशुपालक बन गए। 10 पीपुल बिकम हेडरिंग। मनुष्य इस प्रकार से क्या हुआ, धीरे धीरे पशुपालक बनता चला गया। तो इस प्रकार ये मनुष्य ने क्या है, खेती करना शुरू किया और जानवरों को पालना शुरू किया। एक बार फिर से देखते हैं। आप 6 क्लास का लेसन पढ़ रहे हैं, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मनुष्य ने खाद्य संग्रहण से लेकर खाद्य उत्पादन किस प्रकार से सीखा, ये सारा जो प्रोसेस है आपने इसमें सीखा। पृथ्वी पर धीरे धीरे वातावरण चेंज होता गया और कुछ इस प्रकार के पौधे धरती पर उगने लगे, जिनके बीज जो सीड्स थे वो वापस ग्रो हो जाते थे, वापस उग जाते थे। तो इन पौधों को, इन बीजों को मनुष्य ने ऑब्जर्व किया और इनको फिर से उगाने का प्रोसेस सीखा। और कुछ जानवरों को मनुष्य ने पालतू बनाया, जिसमें कुछ जानवर जो थे वो सीप्स थे, गोट्स थे, कैटल्स थे, पिग्स थे, सुअर थे। ये इन जानवरों को मनुष्य ने क्या है, पालतू बनाया। पीपल आल्सो लर्न टू टेम एनिमल। टेम यानी कि जिनको पालतू बनाया जा सके। टेम यानी पालतू, जिसको पालतू बनाया जा सके। 10 एनिमल को उन्होंने, कुछ जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया। विच वर जेंटल एनिमल्स। उनमें से कुछ जानवर ऐसे थे जो नाजुक यानी कि जेंटल यानी नाजुक एनिमल, जो कुछ नाजुक जानवर थे उनको उन्होंने पालना शुरू किया। जैसे सिफ है, गोट्स है यानी कि बकरियां हैं, कैटल्स यानी कि जो बड़े जानवर होते हैं जिसमें गाय भैंस है, बैल है, इनको पालना। और पिग्स यानी सुअर, कुत्ते, इन जानवरों को पालना शुरू किया। डॉग्स वर द फर्स्ट टू गेट डोमेस्टिक्स। जो कुत्ता था उसको मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया, क्योंकि कुत्ता ज़्यादा वफादार होता है और वो आसानी से मनुष्य की बात को ऑब्जर्व करता है और उसको सीखने का प्रयास करता है और मनुष्य को सुरक्षा देता है। दीज एनिमल प्रोवाइड मिल्क, स्किन, मीट, वूल्स। इन जानवरों से मनुष्य को दूध, पीने के लिए दूध मिलता था, और चमड़ा जिससे वो कपड़े बना सकते थे। खाने के लिए इनसे मांस मिलता था और इनसे ऊन प्राप्त होते थे। इन जानवरों से मिल्क प्राप्त होता था, स्किन मिलता था, और मीट और वूल्स, इनसे वो अपने दैनिक जीवन में इनको काम में लेते थे। और ये जो जानवर थे ये अच्छे क्या थे, कंपेजिशन शिफ्ट थे, यानी कि अच्छे ये साथी थे, अच्छे साथी हुआ करते थे मनुष्य के, और मनुष्य को और सुरक्षा देते थे। कहीं वो कहीं जंगली जगह पे या ऐसी जगहों पे जाते थे, जंगल में, या कुछ अपने जो उनके शत्रु थे, जो दूसरे जो जानवर थे, जो उनके भेड़ बकरियों को नुकसान हो जाते थे, उनसे कुत्ते उनकी सुरक्षा करते थे। तो इस प्रकार मनुष्य ने क्या सीखा, 10 पीपुल इज हंटर्स। इस प्रकार मनुष्य क्या हो गया, धीरे धीरे हेडरिंग करते हुए वो हेडर बन गया, यानी कि पशुपालक। 6 क्लास का लेसन पढ़ा जो है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि खाद्य संग्रहण से लेकर खाद्य उत्पादन तक आपने इसमें पढ़ा किस प्रकार मनुष्य जो है वो धीरे धीरे उसने कृषि करना सीखा, यानी कि एग्रीकल्चर उसने सीखा, और धीरे धीरे उसने पशुओं को पालना यानी कि एनिमल्स को,
उन्होंने पालतू बनाना सीखा। तो आपने इस वीडियो में ये सब जाना। तो अगले वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन, यानी कि किस प्रकार से मनुष्य डोमेस्टिकेशन को आगे फॉलो करता गया। तो इस वीडियो को आप बार बार और देखें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें समझी। अगले वाली वीडियो में हम बात करेंगे डोमेस्टिकेशन के लिए। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको अपनी कॉपी में आप इसको लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो। 6 क्लास का लेसन पढ़ा जो है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि खाद्य संग्रहण से लेकर खाद्य उत्पादन तक आपने इसमें पढ़ा किस प्रकार मनुष्य जो है वो धीरे धीरे उसने कृषि करना सीखा, यानी कि एग्रीकल्चर उसने सीखा, और धीरे धीरे उसने पशुओं को पालना, यानी कि एनिमल्स को उन्होंने पालतू बनाना सीखा। तो आपने इस वीडियो में ये सब जाना। तो अगले वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन, यानी कि किस प्रकार से मनुष्य डोमेस्टिकेशन को आगे फॉलो करता गया। तो इस वीडियो को आप बार बार और देखें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें समझी। अगले वाली वीडियो में हम बात करेंगे डोमेस्टिकेशन के लिए। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में आप इसको लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो।